आप सभी दर्शकों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेकर आ रही हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं ये जो भविष्य बताते हैं, ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं, ये कौन लोग होते होंगे, यही कैसे बता पाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ ईश्वरीय कृपा होती है, वैसे ही जन्म कुंडली बनी होती है। तो इसमें कुछ ग्रह और कुछ ऐसे लग्न हैं जिन्हें हम देखते हैं। आज आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली देखिएगा और आज मैं बहुत सारे ऐसे आपको तथ्य बताऊंगी। अगर वो आपकी जन्म कुंडली में होंगे तो आप ज्योतिष में रुचि रखने वाले, ज्योतिष शास्त्र जैसा विषय, भले ही आप उसमें भविष्यवाणियां नहीं करते हैं, लेकिन उन शास्त्रों को अध्ययन करना, उनको पढ़ना, ये कहीं ना कहीं अगर वो योग हैं तो आप ये करते होंगे। और जिनमें कम से कम 4 या 5 योग से ज्यादा घटित होते हैं, वो एक सफल भविष्यवक्ता यानी कि उनकी भविष्यवाणियां काम करती हैं। तो ये कौन कौन से हैं ऐसे योग, इन योगों पर मैं चर्चा करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले एक बात कहूंगी कि चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और साथ में ये शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब मुझे सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरा एक परिवार का हिस्सा हैं। और मैं अपने परिवार वालों से, अपने भाई बहनों से ये जिद तो कर ही सकती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें जो बेल आइकन का बटन है, इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एक हमारी जो जन्म कुंडली है, इस तरह से ये आपकी एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली को हम ये देखते हैं तो सबसे पहले ये लग्न है। तो आपके यहाँ पर लग्न में अगर 3 नंबर है और 6 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, तो आप ज्योतिष भी हो सकते हैं और ज्योतिष के फील्ड में अपना आगे को आप करियर भी बना सकते हैं। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई भी पढ़ाई आपको समझ में जल्दी आएगी, क्योंकि ये लग्न ज्योतिष बनाने के लग्न है। इसमें से भी 2 सर्वश्रेष्ठ लग्न हैं। अगर वो लग्न में आप हैं और इनमें से कोई भी एक चीज आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रही है, तो आप जो भी कहेंगे वो घटित होता है। यानी कि जो आप बोलते हैं वो लग्न है। सबसे पहला लग्न है कन्या। कन्या लग्न के बाद है धनु, और सबसे पहला लग्न कन्या ही है, क्योंकि अगर आपका कन्या लग्न है और अब मैं आपको जो योग बताऊंगी और वो योग आपके घटित हो रहे हैं, तो आप जो कुछ भी कहेंगे, सामने वाले से जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसको जो आप उपाय बताएंगे, वो उपाय काम करता है, वो उपाय घटित होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ईश्वर, वैसे तो सारी ही चीजें ईश्वर निर्मित हैं, लेकिन हमें इस सृष्टि पर ईश्वर ने हमारे प्रारब्ध के साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक विशेष ज्ञान लेकर, विशेष चीजें लेकर हमें इस धरती पर भेजा है। समय आने पर वो अपने आप बाहर आती हैं, क्योंकि समाज में हर प्राणी एक सा नहीं है, सब अलग सोच के लोग हैं। हर कोई सोचता है और इतनी बड़ी मानव जाति है, यहाँ पर सबके पास एक अपने बुद्धि है, लेकिन फिर भी सबकी इतनी सोचें होती हैं, अलग अलग सोच होती हैं। तो उसने जो रचा है वो कुछ तो ऐसा है, वही उसी में एक ये लग्न है, दोनों ये लग्न हैं। इस लग्न के लोगों को विशेष वरदान है इस चीज का कि ये, अब ये लग्न कैसे हैं। अब तो जन्म कुंडली में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जन्म कुंडली में हमें सबसे पहले ग्रह, कौन कौन से ग्रह, सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में जो ग्रह देखने पड़ते हैं, आप सबसे पहले अपने गुरु को देखिए, क्योंकि पूरी इस एस्ट्रोलॉजी का कारक जो है वो गुरु है एक। उसके बाद
गुरु, ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र को, क्योंकि शुक्राचार्य के पास इतनी तांत्रिक, इतनी सारी चीजें थी। संजीवनी यानी कि जो मृत हो जाते थे उन्हें जीवित करने की विधा भी उनके पास ही थी, और वो सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ। इसलिए शुक्र को अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को देख लीजिए। तीसरा ग्रह है बुध। बुध को इसलिए देखा जाता है, बुध क्या है? बुध हमारे वाणी भाव के कारक हैं और बुध गणित के कारक हैं, और ज्योतिष में ये दोनों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी और गणित। चौथा जो है वो है सूर्य। सूर्य को इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जब हम किसी को भी, सामने वाले हमारे सामने जब हम ज्योतिष बन जाते हैं तो एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक बड़े मंत्री, अधिकारी सब लोग आते हैं। अब उनके सामने बोलने के लिए आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। अब आपके पास चाहे कितना ही ज्ञान है, आपकी भविष्यवाणी कितनी ही सफल है, लेकिन जब सामने कोई बड़ा उच्च पद वाला व्यक्ति बैठ गया और आप उसके सामने बोल ही नहीं पा रहे हैं, उसके सामने बता ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो ज्योतिष विद्या जो है वो काम कैसे करेगी? आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, तो फिर वो काम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बलि आत्मविश्वास। सूर्य भी जन्म कुंडली में बलि होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अपनी जन्म कुंडली में, ये तो मैंने आपको 4 ग्रह बताए, इसके बाद साथ में चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी हमें देख लेनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इस जन्म कुंडली में ज्योतिष के लिए जो महत्वपूर्ण है, एक तो 1, 4, 7, 10 के ये घर, एक दूसरा ये हमारा धन भाव और यह हमारा अष्टम भाव, ये दोनों। तीसरा हमारा पराक्रम का भाव, ये घर, और ये हमारा द्वादश भाव। साथ में हमारा पंचम भाव, सप्तम भाव मैंने आपको बता ही दिया। एकादश भाव, ये हमारा एकादश भाव, इस भाव को भी देखना चाहिए। अब भाव लगभग सारे ही इसमें आ गए। आप भी कह रहे होंगे कि सारे ही भाव जन्म कुंडली में है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे भाव में ग्रहों की अगर ऐसी स्थितियां बनी होंगी तो ही आप ज्योतिष क्षेत्र में एक सफल ज्योतिषी, और कई ग्रह इसमें कई ऐसे योग भी हैं जो आपके जाने के बाद आपकी चीजें, आपके सूत्र, लोग उन पर काम करेंगे, उन्हें याद करेंगे। ऐसे भी मैं आपको आज इस जन्म कुंडली में ज्योतिष से संबंधित सूत्र बताऊंगी। तो सबसे पहले सूत्र पर हम जो बात करते हैं, ये हमारा केंद्र स्थान है। इस केंद्र स्थान पर बुध हो और सूर्य हो। बुध और सूर्य पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, और खासकर अगर गुरु की दृष्टि यहां और यहां से पड़ती है, ये क्या है हमारा पंचम भाव, और यह हमारा धर्म का भाव। पंचम और धर्म से जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक निश्चय ही सफल ज्योतिष होगा। कैसे होगा? यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, और बुध यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं और विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो ये दोनों बुध यहाँ पर होते हैं, और इसके बाद इस पर गुरु की यहाँ या यहाँ से दृष्टि पड़ जाए तो होगा क्या? अगर हमारे नवम भाव में गुरु है तो गुरु की 5वीं दृष्टि आएगी, जो सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अब यहां से भी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन ये क्या है हमारा? ये हमारा धर्म भाव है। धर्म भाव से गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धर्म का स्थान हमारा पहले से ही मजबूत है, क्योंकि धर्म स्थान पर ये गुरु जाकर बैठ गए हैं। और उसके बाद वो यहां से धर्म से अपनी 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। अब 5वीं दृष्टि किस चीज की है? ज्ञान की दृष्टि। हमें दृष्टि भी समझनी पड़ेगी। 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है। अब ज्ञान की दृष्टि से गुरु आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। यहां से जो पड़ेगी वो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि को सर्वोत्तम कहा गया है। और उसके बाद यहां से 7वीं पड़ेगी। तो यहां से ये जाके आपके सूर्य और साथ में बुध को मजबूत करेंगे, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे।
आपका व्यक्तित्व ओजस्वी यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देंगे। व्यक्तित्व पर ज्ञान, आपके चेहरे से ही आप कहीं पर भी बैठे हो तो वहीं से लगेगा कि आप बहुत गंभीर हैं, ज्ञानवान हैं। तो ये आपको एक सफल ज्योतिष बना देते हैं यहां से दृष्टि डालने में। तो ये पहला संयोग हमारा हो गया। अब इसके बाद ये हमारा केंद्र से संबंध हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में कहीं से भी गुरु बैठे हो, बुध बैठे हो और मंगल बैठे हो, गुरु बुध मंगल की युति हो और कहीं से भी शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो। अब शुक्र की दृष्टि कहां से पड़ेगी? शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव से पड़ेगी। अष्टम से शुक्र की दृष्टि होगी तो क्या होगा? गुरु का एक दूसरे के साथ आपसी संबंध, और यहां पर अगर यहां से यहां पर गुरु बुध और मंगल हैं तो इनकी दृष्टि पड़ने से यह आपको एक सफल ज्योतिष बनाएगी। इसके बाद अगर यहीं पर को राहु भी है, राहु ये अलग हो गए, अब मैं केवल राहु की बात कर रही हूं। यहां पर आपके अगर राहु है दूसरे भाव में तो भी एक आप अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर राहु होंगे तो आपका अष्टम भाव में केतु हो जाएंगे, और अष्टम भाव क्या है हमारा? अष्टम भाव है हमारा रहस्य का घर, अष्टम भाव है हमारा छठी इंद्री का घर, अष्टम भाव मंत्रों का घर है, अष्टम भाव क्या है? खोज का घर है। अब यहां राहु होंगे तो अपने आप यहां पर केतु हो जाएंगे, और केतु को अष्टम का कारक कहा गया है। और यहां पर ये केतु हैं तो ये क्या करते हैं? आपको धर्म की तरफ को ले चलते हैं, साथ में आपको ये तंत्र मंत्र, और साथ में केतु हैं तो ये आपको एक छिपा हुआ ज्ञान, अद्भुत छिपा हुआ ज्ञान, आप अगर एस्ट्रो नहीं भी जानते लेकिन आप जैसे ही ये खोलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे, थोड़े से आपके ग्रहों में बल है तो आपके अंदर से उस विद्या का आना शुरू हो जाता है। ये छुपा हुआ ज्ञान देते हैं, अचानक ज्ञान को बाहर करते हैं। जो भी मंत्र आप पढ़ेंगे उस मंत्र को ये शीघ्र ही फलित कर देते हैं। यहाँ पर के केतु, तो यहाँ पर अगर केतु हैं तो ये आपको अच्छा सफल ज्योतिष बना देते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव में कहीं से भी सूर्य हैं, बुध हैं, और भाग्य भाव में कोई भी पाप ग्रह है। अब आप कहेंगे पाप ग्रह यानी कि कोई भी पाप ग्रह है और यहाँ पर गुरु है, सूर्य हैं, तो ये आपको एक अच्छा ज्योतिष बना देते हैं। हमारे सप्तम भाव में शुक्र या गुरु हैं और यहाँ हमारे बुध हैं तो क्या होगा? इनकी दृष्टि इस बुध पर चली जाएगी, ये भी आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना देते हैं। अब हमारे सूर्य, बुध और गुरु कहीं भी जन्म कुंडली के लग्न में, उसके बाद हमारे द्वितीय भाव में, पराक्रम में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, और हमारे सप्तम भाव में, हमारे भाग्य भाव में और हमारे एकादश भाव में, यहाँ कहीं भी ये तीन ग्रह हमारे बैठे हैं तो ये भी आपको एक सफल ज्योतिष, सफल भविष्यवक्ता बना देते हैं। अब कहीं से भी आपके लग्न में खास तौर पर देखिएगा, लग्न में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, साथ में अगर बुध हैं यहां पर को, और कहीं से भी गुरु की इसमें दृष्टि पड़ रही हो। पहले मैंने सूर्य और बुध का बताया था, अब यहां पर मैं सूर्य, मंगल और बुध का बता रही हूँ। तीन ग्रह यहाँ पर हैं और कहीं से भी, अब कहीं से कहां से पड़ेगी इसमें गुरु की दृष्टि? या तो यहां से पड़ेगी, या आपके हमारे पंचम भाव से पड़ेगी, या हमारे नवम भाव से पड़ेगी। यहां अगर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में जो कुछ भी करते हैं, इनके जाने के बाद भी इनकी चीजें इस सृष्टि में रहती हैं, यानी कि ये कुछ ऐसा कर जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर केवल बुध और मंगल है और कहीं से भी उसमें, फिर कहीं से भी नहीं, यहां से और यहां से गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु यहीं पर हो, तो क्या होता है? ये जातक अपने जीवन काल में जिससे जो भविष्यवाणियां करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारे गुरु यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये क्या करते हैं? वाक सिद्धि इनको प्राप्त हो जाती है, और बुध मंगल ये संयोग बनाते हैं। तो ऐसे जातक
जो कुछ भी बोलते हैं, जो चीज भी फलित करते हैं, कुंडली फलित करते हैं, इनके उपाय काम करते हैं, इनकी भविष्यवाणियां लगती हैं। अब अगर हमारे लाभ भाव में बुध बलि होकर बैठ जाए, भाग्य भाव में बुध बलि होकर बैठ जाए, या हमारे जो है नवम भाव में बुध बलि होकर बैठ जाए, एकादश भाव में बुध बलि होकर बैठ जाए, ये हमारा तृतीय भाव में अगर बुध बलि है, एकादश भाव में बुध बलि है, या यहाँ पर को हमारे बुध बलि है, दसम भाव भी बुध बलि है, तो उस पर कहीं से भी शुक्र या गुरु की दृष्टि हो तो आप निश्चित रूप से बड़े अच्छे ज्योतिषी बनेंगे, सफल भविष्यवक्ता। ऐसा है, ज्योतिष किताबी ज्ञान नहीं है, किताबों से तो हम कुछ महज सूत्र पढ़ सकते हैं, ज्योतिष साधना का ज्ञान है। इनको अगर हमने, ये हमारे लग्न है और ये सब कुछ हमारी चीज उसमें बनी। आपने एक चीज नोट करी होगी, गुरु हमारे अगर यहाँ पर, हमारे दूसरे भाव पर, हमारे तृतीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर और हमारे नवम भाव पर और हमारे एकादश भाव पर गुरु हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ, हमारे धर्म की तरफ मोड़ है। एक चीज और, कहीं पर भी मकर राशि के गुरु हैं। मकर राशि क्या है? नीच की राशि है, और इसमें कहीं से भी शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, दोनों की, शुक्र, क्योंकि जहां पर भी शुक्र और बुध की युति होगी, नीच राशि मकर में आपके गुरु होंगे, तो उसमें आपकी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो क्या होगा, ये आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि इतना जागृत करेंगे कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम ही ज्योतिष बन गए। ये ऐसा नीच राशि में जब गुरु हो और उनमें शुक्र के दृष्टि पड़ रही हो, बुध के दृष्टि पड़ रही हो, तब ऐसा होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूर्य की, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य हमारा लग्न में हो, सूर्य हमारा पराक्रम में हो, और सूर्य हमारे जो हैं वो भाग्य भाव में हो, और या लाभ भाव में हमारे सूर्य हो, दसम में सूर्य हो, ऐसे सूर्य पर बुध की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो ये क्या करते हैं, जातक को एक अच्छा ज्योतिषी बना देते हैं। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता रही थी, हाँ, ये भी एक हमारा सूत्र है, ये हमारा धन भाव है और ये हमारा लाभ भाव है। ये ग्रह आपस में परिवर्तन कर लें, यानी कि जो हमारा धन भाव का स्वामी है वो हमारा लाभ भाव में चला जाए और लाभ का स्वामी हमारा धन भाव पर आ जाए, तो ऐसे जातक भी अच्छे सफल ज्योतिष बनते हैं। एक श्रेष्ठ राजयोग है ज्योतिष बनने का, जिनकी बताई हुई चीजें कुंडली में, कई बार आप जो लोग परंपरागत रूप से ज्योतिष होते हैं उनकी भविष्यवाणियां अधिक लगती हैं, यानी कि वो उनके उपाय भी ज्यादा कारगर काम करते हैं। और एक योग है चंद्रमा पर, चंद्रमा और गुरु की युति, या चंद्रमा और गुरु का आपसी दृष्टि संबंध। अब चंद्रमा और गुरु का आपसी दृष्टि संबंध जब बनेगा तो ये एक तो गज केसरी योग बन जाएगा, दूसरा युति में भी हो तो भी गज केसरी योग बन जाएगा, और गज केसरी योग आपको धर्म की तरफ मोड़ता है, और जब हम धर्म की तरफ मुड़ेंगे तो ज्योतिष में हमारा जो कार्य होता है वो बृहद स्तर पर होता है। और ऐसे जातक जो भी चीजों को कुंडली इत्यादि फलित करते हैं तो इनकी भविष्यवाणियां काम करती हैं। अब असल में ये पूरा क्या है, शास्त्र पूरा क्या है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान धर्म का ज्ञान है, ये अध्यात्म का ज्ञान है, ये साधना का ज्ञान है। किताबें पढ़कर अगर कोई ज्योतिष बन जाते, किताबें पढ़कर ही अगर किसी को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं पढ़े हुए, लोग उनको पढ़कर लाते और बन जाते। जिस पर उसकी कृपा है उसी को ये सिद्धि भी प्राप्त होती है। और बाकी जिन्होंने किताबें पढ़कर इस ज्ञान को एकत्रित कर रखा है, इस ज्ञान को बताते हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि वो भले ही डॉक्टर, बड़े बड़े उसके सामने डॉक्टर फेल हो जाते हैं और वो केवल, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन उनके हाथ की दवा काम करती है। कई बार आपने सुना होगा वो बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है लेकिन
जब आप उनके पास जाते हैं, वो एक पुड़िया में आपको दवा बना के देते हैं और जब उस दवाई को आप खाते हैं तो आपका रोग दूर भाग जाता है। ये क्या है? ये उन पर एक इष्ट कृपा है। वो जो कुछ भी तुम्हें देते हैं उसे खा के आपका रोग दूर हो जाता है। यह आपका एक तो विश्वास है, दूसरा उनका अपना जो ईश्वर ने उनको एक विधा दी है इस चीज की, वो उनके पास है। तो यही जो कृपा होती है वो इन लग्नों पर भी होती है खास तौर पर। हालांकि ज्योतिष आजकल बहुत सारे लोग जो है किताब या अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके भी हम ज्योतिष बनते हैं, क्योंकि उसके लिए इतनी सारी चीजें हैं। पर अब वो जब आपकी भविष्यवाणी करेंगे, आपको उपाय बताएंगे, तो उसमें उन उपायों को करने के साथ सबसे पहले क्या होता है, इसीलिए गुरु मंत्र हम क्यों लेते हैं? गुरु मंत्र गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है और हमें उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता है। जब हम उस गुरु मंत्र को पढ़ते हैं तो वो चीजें हम पर काम करने लग जाती है और हमारे कष्ट दूर होने लग जाते हैं, हमें जीवन में सफलता मिलने लग जाती है। ठीक ऐसे ही ज्योतिष का भी होता है। जिसने ज्योतिष में साधना करी होती है, तो वो जो आपको उपाय बताते हैं, वो जो आपको मंत्र देते हैं, उन मंत्रों से करने से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको सिद्ध किया है, उन्होंने वो मंत्र जपे हैं। अब आजकल कई सारे ऐसे हैं कि YouTube पर या न्यूज़पेपर ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं, तो लोग उन्हें पढ़ पढ़ कर करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा ये सब ठीक हो जाएगा। है क्या कि जैसे आप किसी का ऑपरेशन करना है, किसी रोग को दूर करना है, तो क्या हम YouTube से देख के उस ऑपरेशन को कर सकते हैं? हमें ऑपरेशन की सारी विधि पता है, लेकिन उसको जब तक डॉक्टर और पेशेंट आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। वो रोग तभी ठीक होगा अगर आपने दसों से पूछ कर, बिना डॉक्टर को दिखाए दसों से पूछ कर दवा ले ली किसी भी रोग की, तो आप उस रोग को और बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके हर एक चीज के उपाय अलग होते हैं। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जन्म कुंडली में जिनका धर्म भाव, जिनका लाभ भाव पर कोई ऐसे ग्रह बैठ गए हैं, तो वो ठग कर चीजों को लेना ठगते हैं। ठग कर क्या है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बहुत छोटे छोटे डोज बने तो उनके लिए बड़ी बड़ी पूजाएं करवा देना, ऐसे ऐसे रत्न बता देना जो सूट ही नहीं करते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों को ठीक करने के लिए आप इधर उधर भागते हैं चीजों को दिखाने के लिए। और कई लोगों से जब मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि अरे उन्होंने तो हमारी शुल्क ही नहीं लिया, उन्होंने तो हमें ये बताया। तो मैं कहती हूँ बताया क्या? तो कोई कहता है हमें रत्न दे दिया, कोई कहता है हमें ये पूजा बता दी, हमने 51,000 की पूजा करा ली, हमने 1 लाख की पूजा करा ली। तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि मेरे पास जो भी आए हैं वो दोबारा, मेरे पास जो भी आए हैं लगभग 45 डेज के बाद उनकी कई सारी चीजें दूर हुई हैं, कई सारे उनके रोग कष्ट दूर हुए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं किसी की यहाँ पर को गलत वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें धर्म के नाम पर या धर्म से जो भी चीजें हमें प्राप्त हैं, आज मुझे ऐसे लोग भी मिले जो ये मुझसे बोल रहे थे कि मैडम आप कहाँ इन चक्करों में पड़ गए, इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो मुझे उन पर हंसी आ रही थी जो ये कह रहे थे कि हमें अपने धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों से फिर ठीक है, अगर उन्हें समझ में आता है तो एक हद तक बात करते हैं, उसके बाद हम अपनी एनर्जी इन चीजों में बर्बाद नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे पता है जिनके उसमें भी कुछ ऐसे धर्म भाव पर दोष लगे होते हैं और उन्हें इस समय उसी ग्रह की जब महादशा चल जाती है तब ये सब कुछ वो बोल रहे होते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में इसमें से कोई भी योग बने हैं तो देखिए, तो आप अपना जीवन, अपना करियर अपने धर्म की तरफ, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हमेशा अगर आपके उसमें ये चीजें बनी हैं तो अपनी साधना को मजबूत कीजिए। हम जब भी किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो साधना का बल मजबूत होना चाहिए। किताब से पढ़कर आप सूत्र बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उसके सूत्र चलते हैं तो अच्छे के अच्छे धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए
जब हम साधना करते हैं, कोई भी अपना जो हमारा इष्ट है, आप जरूरी नहीं हम कितनों की साधना करें, कोई भी जो हमारा इष्ट है, यानी कि, और इष्ट तो छोड़िए, जो आपके कुंडली का इष्ट है उसी को पकड़ लीजिए। कुंडली के अपने लग्नेश को पकड़कर, अपने लग्न का जो आपका लग्नेश है, यानी कि अगर आपका, मैं जैसे ज्योतिष में बात कर रही थी, कन्या लग्न है तो बुध आपका लग्नेश हुआ, बुध की ही साधना यानी कि गणेश जी की ही साधना कर लीजिए। और जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं, और जो लोग भी साधना करके किसी की कुंडली देखते हैं, तो अनायास ही वो भाव सारे आपके अंदर से आ जाते हैं। और जब भी आप कहीं पर फंसते हैं किसी के बताने में, तो वो जिस इष्ट की आपने साधना करी होती है वो आपकी यहाँ पर मदद कर देते हैं। इसलिए किसी भी एक, आप अगर ज्योतिष बनना चाहते हैं या आप अपने किसी की भी कुंडली देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो एक सफल भविष्यवक्ता के लिए अगर आपकी चीजें लगनी है, आप इन सब चीजों को वो करते हैं, तो आप किसी भी अपने एक इष्ट की साधना करके उन्हीं के उपाय उन्हें बताइए, वो आपके लिए काम करेंगे। यही आज मैं आपको बता रही थी। और दूसरा, उन दर्शकों को भी जो कुंडली दिखाने जाते हैं, ये कभी ना सोचें कि वो आपको 10 तरह की पूजा बता देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। आप पूजा पाठ खूब कीजिए, लेकिन जिससे आप कुंडली दिखा रहे हैं, वो जो भी आपको मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को शिद्दत के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप कीजिए, आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। सबसे पहली बात है कि आप जिसके पास जा रहे हैं, किसी के पास भी आप जिसको दिखा रहे हैं, उसके प्रति पूरी आस्था होना, एक ये मैं दर्शकों से कहूंगी। और जो बता रहे हैं उनको भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं उस वक्त सोचना चाहिए कि इससे मैं कितना इसको ठग लूं, कितना मुझे लाभ हो जाए। ठीक है, एक निश्चित परामर्श शुल्क होता है, वो आप दीजिए, वो आप लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें उसमें घटित हो रही हैं वो आप सही सही उनको बता दीजिए। उसके बाद छोटे से छोटे ऐसे हमारे मंत्र होते हैं, वो मंत्र अगर आपने सिद्ध किए हुए हैं तो वो मंत्र आप उनको दे दीजिए। उससे उसका जो भी रोग है, कष्ट है, वो दूर थोड़ा सा होंगे, और उसके जो प्रारब्ध में किए हुए कर्म है उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो आज मैंने आप सभी को बताया कि हमारी जन्म कुंडली में ज्योतिष बनने के कौन कौन से योग है। आप इन सभी योगों को अपनी जन्म कुंडली से जोड़ कर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में इसमें से कितने योग बने हुए हैं। ये था मेरा आज का विषय, और आज मैं ये इसलिए बता रही थी क्योंकि इस पर कई लोगों ने मुझसे तर्क के, कई लोगों ने पूछा, और सच बताऊं तो मुझे भी ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये एक तरह से अचानक प्राप्त हुआ ज्ञान है। इसमें जब हमारे इस भाव में कहीं नवम भाव पर जो है, नवम भाव पर हमारे गुरु उच्च के होकर बैठे हों, या यहाँ पर स्वराशि के चंद्रमा हो, अब क्या है, उच्च के गुरु होंगे तो ये 4 नंबर होगा, और स्वराशि के चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को पूर्व का जन्म का ज्ञान भी याद आ जाता है। या अष्टम भाव पर आपके केतु हो, अगर अष्टम में आपके केतु हैं तो आपको तंत्र विद्याओं का पूर्व का ज्ञान, क्योंकि केतु हमारे मोक्ष के कारक भी हैं, तो उस मोक्ष की तरफ को ले जाने के लिए काम करते हैं, और उन परा विद्याओं की तरफ ही आपको जोड़ देते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हैं तो जिस भी इष्ट की आपने साधना करी होती है, वो इष्ट आप पर कृपा करने लग जाता है, और चीजें फलित होने लग जाती हैं, और आपको पूर्व जन्म का छोड़ा हुआ ज्ञान याद आने लग जाता है। यहाँ पर गुरु हैं तो आप उसी घर में पुनः जन्म लेते हैं, और जहां से आपने उस ज्ञान को छोड़ा होता है, वो ज्ञान आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ये सब चीजें जो हुई वो सारी ईश्वरीय कृपा है। और दूसरा, हमारे दादा परदादा, यानी कि हमारी दादी जो थी वो भी नाड़ी देखकर बताती थी, और दादा परदादा भी, जिसके उसमें जो चीज बोल दें वो उनकी फलित होती थी। तो सारा अचानक इस तरह का ये आना, ये सारी चीजें होना, मैं भी जब बोलती हूँ, कुंडली देखती हूँ, तो एक अनायास ही अंदर से कहाँ से ये सब चीजें आती हैं मुझे भी नहीं पता, स्वाभाविक आ जाती हैं। जबकि इस पूरी चीज का ये बताना, ये करना, इतनी सब सारी चीजों का अभी मुझे बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और मैंने इसके बहुत सारे
डिग्रियां नहीं ली हैं, मैंने कोई ऐसी बचपन से इसकी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन ये परंपरागत है, हमारा परंपरागत था दादा परदादा दादी इनसे। तो अचानक एक उम्र के बाद ये अचानक आ गया स्वप्न से, यहाँ तक आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो ईश्वर की कृपा जब हम मानने लग जाते हैं और हमारे ऊपर उसका जब सारी चीजें, वही कहते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये बोलना, ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में आज जो मैं सब चीजें लेकर आ रही हूँ, ये सारी ईश्वरीय कृपा है। और मैं हमेशा उस परम पिता को ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे ये मार्ग खोले। तो आप सभी से मेरा, क्योंकि भाव विभोर हो जाती हूँ बताते समय में और भूल जाती हूँ, समय का ध्यान नहीं रहता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ज्ञान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।